इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं फॉर्म 10 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आपको अरियर मिला है तो उसकी अरियर की एक तो कैलकुलेशन कैसे होगी, टैक्स का रिलीफ कैसे मिलेगा, और लाइव बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि फॉर्म 10 यहाँ पे आईटीआर के साथ कैसे फाइल होगा। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो ना जरूर देखिएगा। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये जो हमको अरियर मिलता है ना उसकी एक कैलकुलेशन कैसे होती है। तो पहले मैं आपको एक ना रफ एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा थ्रू आउट ले चलता हूँ, फिर मेरे पास में ना एक कैलकुलेटर है, उसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी जो इस साल की जो इनकम है वो 7.5 लाख रुपए की है, ठीक है, और उसके साथ में 1 लाख रुपए का उसको अरियर मिला है, यानी टोटल इनकम हो गई उसकी 8.5 लाख रुपए। अब भाई इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले ना आपको करंट ईयर का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपकी इस साल की इनकम 8.5 लाख रुपए, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आप टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो मान लो 85,800 रुपए का आपका टैक्स बनता है। फिर आपको एको बार टैक्स की कैलकुलेशन करनी है विदाउट द अरियर, यानी 7.5 लाख रुपए पे अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 75,400 रुपए का टैक्स बनता है। फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको अरियर मिला है वो जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है उस साल की आपके पास में इनकम होनी चाहिए, और उस पे भी आपको विद अरियर और विदाउट अरियर दोनों के साथ में आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मैं विदाउट अरियर यहाँ पे 6 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 33,800 का बनता है। उसमें अगर मैं 1 लाख जोड़ देता हूँ 7 लाख रुपए तो उस पर 54,600 रुपए बनता है। अब रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगी, टैक्स का डिफरेंस इन द ईयर ऑफ द रेसिप्ट, यानी जो करंट ईयर का आपका जो इनकम है विद अरियर और विदाउट अरियर उस पे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है दोनों के बीच का डिफरेंस, और जिस साल से वो अरियर बिलोंग करता है उस टाइम पे भी विद अरियर और विदाउट अरियर जो भी आपका टैक्स बन रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे टैक्स का रिलीफ मिलता है। अब देखो भाई ऐसे ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेटर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये कैलकुलेटर ना बड़ा ही कमाल का है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है 2005-6 से लेकर सारे कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको जितना भी अरियर मिला है इस साल का वो आपको नोट डाउन कर लेना है। लेट सपोज मान लीजिए इस साल आपको 1 लाख रुपए का अरियर मिला है। अभी जो 1 लाख रुपए का अरियर है वो रिलेट करता है मान लीजिए पिछले 3 सालों के अंदर, मतलब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो जिस भी साल का ये अरियर है जो आपको इस साल मिला हो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए मिला, ये 25,000 रुपए जो है 23-24 का था, ठीक है, 50,000 रुपए जो है 22-23 का था, 21-22 में भी आपको कुछ 25,000 रुपए मिला था। तो ऐसे करके पिछले 3 सालों का जो अरियर था वो आपको एक साल इस साल 24-25 के अंदर मिल चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, इस साल अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स में फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहीं पे अगर आप ओल्ड टैक्स में फाइल कर रहे हो तो आपको मेल, फीमेल या सीनियर सिटीजन ये 3 ऑप्शन मिल जाने वाला है। तो भाई मैं न्यू में फाइल कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर भी मैंने जो फाइल की थी वो न्यू टैक्स में ही फाइल की थी, और उसके पहले तो हमारी ओल्ड टैक्स चली आ रही थी। इस यहाँ पे आपको क्या करना है, करंट ईयर की जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वो यहाँ पे आपको टोटल इनकम डालनी है जिसमें अरियर यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो, जैसे आपने साइड सैलरी वगैरह सब कुछ डाल दिया, डिडक्शन वगैरह क्लेम कर दी, तो जो भी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो आती है ना उसमें से आप अरियर को माइनस कर दीजिए। यानी कि जैसे अगर 8 लाख रुपए तो उसमें से मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे माइनस कर दूंगा। अब ऐसे ही जो मेरे लास्ट ईयर जितने भी फाइनेंशियल ईयर है जब भी मुझे अरियर मिला है उन सभी की भी मेरे को यहाँ पे टोटल इनकम डालनी जिसमें अरियर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और उसको निकालने का भी बेस्ट तरीका है आप इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉग इन कर लो, और पास्ट ईयर में जब भी आपको अरियर मिला था उस साल की ना आप सिंपली जो है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लो, और एक्नॉलेजमेंट में आप देखोगे यहाँ पे सिंपली आपको टोटल इनकम देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही भाई आपको जब भी यहाँ पे अरियर मिला है उन सभी की आप यहाँ पे टोटल इनकम डाल दीजिए जिसमें कोई भी अरियर का अमाउंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा आप देख सकते हो, यहाँ पे 7 और प्लस 1 लाख रुपए 8 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है, उसके ऊपर यहाँ पे इसने न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेट कर दिया। अगर अब ये 1 लाख रुपए नहीं मिलता, आपको अरियर नहीं मिलता तो कोई भी आपका टैक्स नहीं बनता। तो यहाँ पे ये कैलकुलेटर ऐसे कैलकुलेट करेगा कि पहले विद द अरियर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद में विदाउट द अरियर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेगा। से यहाँ पे आप देखोगे पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम यहाँ पे मेरी टोटल जो है 5 लाख के नीचे है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मेरा टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है। जैसे भाई आप ये सारे फिगर्स वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे एक एनेक्स्चर 1 बना हुआ है, तो जितना भी आपको रिलीफ मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर यहाँ पे आपको निकाल के दे देता है। अब भाई ये रिलीफ आपको ऐसे नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आपको जो है यहाँ पे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो आप फाइल फॉर्म सेक्शन में जाइए
और यहाँ पे आपको 10 ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है 25-26, इसलिए मुझे यहाँ पे 24-25 दिखा रहा है। बाकी गाइस फील करना बड़ा ही सिंपल रहता है। आप अरियर का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेकंड कॉलम में आना है। यहाँ पे ये जो पूरा डेटा है ये आपको ऑलरेडी जो है ये एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर निकाल के दे देगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको इनकम पुट करनी है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द अरियर 7 लाख रुपए मेरी, तो मैंने वो इंसर्ट कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे अरियर डालना है 1 लाख रुपए का, तो उसके लिए मेरे को टेबल ए यहाँ पे जो है फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एक टेबल ए देखने को मिल जाएगी जिसमें पिछले 3 सालों का जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपको फीड करना है। यहाँ से जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम कितनी है, 3,95,000 रुपए, तो वो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा। उसके बाद में जो अरियर का अमाउंट है वो है 25,000 रुपए का। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बन रहा। अगर टैक्स बनता तो इस कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाता। तो इस तरह से आप जो भी टेबल में इंसर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली तरीके से आपका 1 लाख रुपए का अरियर आ जाएगा। और ये फॉर्म को सिंपली टैनी को जो है आप यहाँ पे एक आधार ओटीपी डालकर जो है सबमिट करा दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देखने को मिल जाएगा। इनकम टैक्स जब आप फाइल कर रहे होंगे तो आपने जो फॉर्म फाइल किया उसके अंदर जितना भी रिलीफ था, जैसे मान लीजिए 31,200 रुपए है, तो उतना ही रिलीफ आप यहाँ पे क्लेम वगैरह कर सकते हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इस साल अगर आपको काफी अच्छा खासा अरियर मिला है और वो अरियर बिलोंग करता है पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से जब आपकी ज्यादा टैक्सेबल इनकम नहीं थी, तो डेफिनेटली इस साल जब आप आईटीआर फाइल करेंगे और आपका टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है तो आप अरियर यहाँ पे जो रिलीफ कुछ क्लेम करके एक अच्छा खासा टीडीएस का रिफंड का अमाउंट क्लेम कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे पहले आपको ईयर ऑफ द रिसिप्ट का जो है टैक्स का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। यानी आपकी जो टोटल इनकम है विद द अरियर विदाउट अरियर दोनों के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस पता कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो अरियर जिस भी ईयर से बिलोंग करता है उस ईयर के अंदर यहाँ पे विद अरियर और विदाउट अरियर के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए और दोनों के बीच में जो भी लोअर होगा वही आपका सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 का रिलीफ माना जाएगा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, इसी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप इस टाइप के एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर को यूज में ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखी है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।